हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लोटस एकेडमी। आज हम सीखेंगे वर्ड प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में। तो वर्ड प्रॉब्लम में हमें कुछ इन्फॉर्मेशन लैंग्वेज में दी होती है, तो उसकी हेल्प से पहले हमें इक्वेशन बनानी होती है। तो इसी चीज में बच्चों को सबसे ज्यादा मुश्किल आती है लैंग्वेज को डीकोड करने में। तो इसमें हमें पहचान करना है कि जो इक्वेशन है उसमें दो क्वांटिटीज इक्वल होती हैं। क्वांटिटी 1 इज इक्वल टू क्वांटिटी 2, ये दो क्वांटिटी हैं, तो इन दोनों में इक्वल का साइन आता है। तो इसमें कुछ स्टैंडर्ड वर्ड होते हैं जिसकी हेल्प से हमें इक्वेशन बनाने में हेल्प मिल सकती है। तो वो कौन कौन से हैं, तो ध्यान से सीख लीजिए वो कौन कौन से वर्ड्स होते हैं। सबसे पहले एक वर्ड आता है, अगर कहीं पर इज लिखा हो या बिकम्स लिखा हो, इज या बिकम्स, दिस इज दैट ऐसे करके, तो उसका मीनिंग होता है इक्वल टू। तो वहां पर वो इक्वल टू का सिंबल आएगा। तो किसी क्वांटिटी के बारे में बोल रहा है और इस वर्ड आने के बाद वो इक्वल टू आ जाएगा और आगे का जो इन्फॉर्मेशन है वो क्वांटिटी 2 के लिए है। तो इज भी और बिकम भी दोनों का मीनिंग इक्वल टू ही होता है। नेक्स्ट वर्ड आता है मोर। अगर कहीं पर लिखा हो कि इट इज 5 मोर देन दिस, तो 5 मोर का मीनिंग है कि इसमें 5 प्लस करना है, ऐड या प्लस, समझ गए। ऐसे ही एक वर्ड आता है लेस। तो लेस का मीनिंग है कि वो उससे गिवन क्वांटिटी से इतना कम है। इट इज 5 लेस देन दिस, तो 5 को माइनस करना है, 5 में से नहीं 5 को माइनस करना है, गिवन नंबर में से 5 को माइनस करना है। फिर एक और वर्ड आता है सम। अगर कहीं पर वर्ड सम लिखा हो तो सम के आगे हमें दो क्वांटिटीज अलग से गिवन होगी। सम का मीनिंग है कि सम के बाद आगे जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है तो उसमें कोई दो चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, उन दोनों को प्लस करना है। तो ये है सम ऑफ टू क्वांटिटीज। डिफरेंस में भी ऐसी होता है, डिफरेंस में इस वर्ड के बाद आगे हमें दो क्वांटिटी गिवन होंगी तो उन दोनों का आपस में माइनस करना है, तो वो डिफरेंस होता है। फिर एक वर्ड आता है एगो। ये नॉर्मली एज के लिए आता है, 5 years ago। तो 5 years ago का मीनिंग है 5 years पहले। तो हमें जो भी एज अभी एट प्रेजेंट है उसमें से 5 माइनस करना है। तो एगो का मीनिंग है पहले। और अगर लेटर आएगा 10 years later, तो लेटर का मीनिंग है बाद में। तो बाद में निकालने के लिए हमें उसमें 10 प्लस करना पड़ेगा, समझ गए। तो ये कुछ स्टैंडर्ड वर्ड हैं जो हर इक्वेशन में यूज होते हैं, कहीं भी ये इनका यूज हो सकता है। इसकी हेल्प से इक्वेशन को बनाने में हेल्प मिलेगी। अब हम इसमें एक एक करके डिफरेंट टाइप के केसेस लेंगे तो हम समझेंगे कि उसकी जो लैंग्वेज है उसको कैसे समझना है और उससे इक्वेशन कैसे बनानी है। तो सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं 2 डिजिट नंबर के साथ। जो 2 डिजिट नंबर होता है उसमें आपको पता होगा, जैसे छोटी क्लास में सीखा हुआ है, एक प्लेस वैल्यू होती है। सुबह सुबह अगर कोई नंबर लिखा हुआ है 36, तो उसकी प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग जो 6 है वो 1 से और 3 10 से, समझ गए। 3 10 से और 6 1 से। तो इसको अगर हम एक्सपेंडेड फॉर्म में भी लिखते हैं तो वो यूं करके बन जाता है 3 × 10 प्लस 6 × 1। तो इसी की हेल्प से ही जो नंबर है वो बनेगा। इसमें जो 10th प्लेस है वो 3 है और जो 1st प्लेस है वो 6 है। तो नंबर को कैसे बनाते हैं, नंबर बनाते हैं 10 टाइम्स ऑफ 3 प्लस 1 टाइम ऑफ 6। तो इसी तरह से सुबह सुबह अगर किसी 2 डिजिट नंबर में जो 10th प्लेस है वो अगर x है और जो 1st प्लेस है वो है y, तो नंबर कैसे बन जाएगा। जो 10th प्लेस x है तो इसमें बनेगा कि x का 10 टाइम होगा, तो नंबर बनेगा नंबर इज इक्वल टू 10 टाइम x मीन्स 10x, और प्लस करना है 1 टाइम ऑफ y मीन्स ओनली y, समझ गए। तो 2 डिजिट का नंबर बनाने के लिए हम सीधा x y ऐसे करके या x प्लस y, ये नंबर नहीं है। नंबर क्या है, नंबर है 10x प्लस y। तो अगर सीधे ऑर्डर में जो डिजिट है वो यूज करेंगे तो नंबर 10x प्लस y बनेगा। इस तरह के क्वेश्चन में हमें साथ में रिवर्स नंबर का यूज भी दिया होता है। रिवर्स नंबर का मीनिंग है कि जो उसका ऑर्डर है वो चेंज कर देना है। तो जब हम ऑर्डर चेंज करेंगे तो 10th प्लेस बन जाएगा y और 1st प्लेस बन जाएगा x। तो उसके अकॉर्डिंग जो नंबर है वो क्या बन जाएगा, वो फिर बन जाएगा 10y प्लस x। जो सीधा नंबर है वो 10x प्लस y है और जो रिवर्स नंबर है वो 10y प्लस x है, समझ गए। तो ये मतलब कि इसकी थोड़ी बेसिक इंफॉर्मेशन है। इसकी हेल्प से ही इसकी पहले इक्वेशन बनाई जाती है, फिर इसको सोल्व करते हैं। तो हम एक एक करके इसके कुछ एग्जांपल करके देखेंगे। अब हम इसका एक क्वेश्चन समझ के देखते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं, अ 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स। इफ 18 इज एडेड टू द नंबर द डिजिट्स आर रिवर्स्ड, फाइंड द नंबर। तो सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले हम इसकी जो 10th प्लेस है उसको x मान लेंगे, 1st प्लेस को y मान लेंगे। तो अभी मैंने जैसे पहले बताया था जो नंबर है वो बन जाएगा 10x प्लस y, प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग x का 10 टाइम y का 1 टाइम, तो नंबर आ जाएगा 10x प्लस y।
और जो रिवर्स नंबर है वो क्या आ जाएगा, वो भी पहले नोट करके रख लेंगे। उसमें अब y को 10 स्पेस मान लेंगे, x को 1 स्पेस मान लेंगे, तो रिवर्स नंबर आएगा 10y + x। ये 2 नंबर हो गए। अब इसके बाद इसकी जो इन्फॉर्मेशन है उसको डिकोड कर दें, एक एक करके इसको अच्छे से समझते हैं। पहले बोलना अ 2 डिजिट नंबर, नंबर कौन सा हो गया, नंबर हो गया ये वाला 2 डिजिट नंबर है 10x + y। अब आगे आ रहा है इज, तो इज का मीनिंग है इक्वल टू 4 टाइम्स, टाइम्स का मीनिंग है मल्टीप्लाई, 4 टाइम्स, किसका 4 टाइम, द सम। तो सम होता है कि आगे कोई 2 क्वांटिटी गिवन होगी उनका सम, उनको प्लस करना है, द सम ऑफ इट्स डिजिट्स। अब डिजिट कौन कौन से हैं, डिजिट सिर्फ x और y है, ये डिजिट है, प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग वो 10x होता है, डिजिट सिर्फ x ही है। तो इसकी हेल्प से हम इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन कैसे बन जाएगी, इक्वेशन बनेगी नंबर मतलब कि 10x + y इज मतलब कि इक्वल टू 4 टाइम्स, 4 से मल्टीप्लाई करना है द सम ऑफ डिजिट्स, x और y के सम का 4 टाइम। तो इसकी हेल्प से इक्वेशन बनाएंगे 4 से मल्टीप्लाई करके, तो इक्वेशन बन जाएगी हमारी 2x = y। ये इक्वेशन 1 आ गई, समझ गए। अब जो सेकंड इंफॉर्मेशन है तो वो क्या है, उसमें लिखा हुआ है इफ 18 इज एडिड टू द नंबर, नंबर में 18 ऐड किया, नंबर हमारा 10x + y है, इसमें 18 ऐड किया, 10x + y + 18। इफ 18 इज एडिड टू द नंबर, द डिजिट्स आर रिवर्स्ड, तो वो किसके इक्वल आएगा, रिवर्स करके जो नंबर बनेगा उसके इक्वल आ जाएगा। रिवर्स वाला नंबर है 10y + x, तो 10x + y + 18 = 10y + x। तो इसको सोल्व किया, उसकी जो इक्वेशन है वो हमारी आ गई x + 2 = y। तो ये हमारी 2 इक्वेशन है, तो इनको सोल्व करना है। सोल्व करने के 2 मेथड होते हैं, या तो सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन, जो हम पहले वाले वीडियो में आपको बता चुके हैं, तो जिन्होंने नहीं देखा पहले वो पीछे जाके देख सकते हैं। तो सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, 2x = y ये फर्स्ट इक्वेशन है, और x + 2 = y ये सेकंड इक्वेशन है। तो y की जगह 2x यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हमारे बन जाएगा x + 2 = 2x। सोल्व करके x की वैल्यू आ जाएगी 2, और जो y है वो x का डबल है, तो y आ जाएगा 4, x आ गया 2, y आ गया 4। तो नंबर क्या बन जाएगा, इस बार नंबर बनेगा, नंबर ने लिया हुआ है 10x + y, तो 10 टाइम्स ऑफ 2 + 4 नंबर आ जाएगा 24। वर्ड प्रॉब्लम में एक खास चीज होती है, इसमें सिर्फ x और y की वैल्यू निकाल के क्वेश्चन खत्म नहीं होता। इसमें जो क्वेश्चन में पूछा हुआ है तो वो एंड में जरूर बताना होता है। एंड में पूछा हुआ है फाइंड द नंबर, तो नंबर आ गया 24, नंबर 2 और 4 नहीं है, नंबर 24 है, समझ गए। तो ये हमारा हो गया 2 डिजिट नंबर के बारे में। अब हम स्टार्ट करते हैं एजेस वाला। एजेस वाला एक क्वेश्चन लेते हैं। 2 years ago, 2 साल पहले, अ फादर वाज 5 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन, जो फादर की एज है वो सन की एज का 5 टाइम थी। फिर आगे बोल रहा है, तो चलो पहले इसकी इक्वेशन बनाते हैं। 2 years ago, हम फादर की प्रेजेंट एज को मान लेते हैं x और सन की प्रेजेंट एज को मान लेते हैं y। फिर 2 years ago, 2 साल पहले, जितनी भी अभी प्रेजेंट एज है उसमें से 2 माइनस हो जाएगा। फादर की एज आ जाएगी x - 2, सन की एज आएगी y - 2। आगे रिलेशन क्या बोल रहा है कि जो फादर की एज है वो सन की एज का 5 टाइम है। तो 2 साल पहले फादर की एज x - 2 थी, तो x - 2 = 5 टाइम ऑफ y - 2। तो इसको सोल्व करेंगे, इक्वेशन आ जाएगी x = 5y - 8। तो ये हमारी इक्वेशन 1 आ गई। ये पहली इंफॉर्मेशन थी। अब आगे नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या दी हुई है, 2 years लेटर। लेटर का मीनिंग है बाद में, तो बाद में निकालने के लिए हमें 2 प्लस करना पड़ेगा। तो जो फादर की एज है वो हो जाएगी x + 2 और सन की एज हो जाएगी y + 2। तो इसके बारे में आगे रिलेशन क्या है, हिज एज विल बी 8 मोर देन, 8 ज्यादा है, तो 8 प्लस करना है। 8 किस में प्लस करना है, 3 टाइम्स, टाइम्स का मीनिंग है मल्टीप्लाई, 3 टाइम्स द एज ऑफ द सन, तो सन की एज के 3 टाइम्स में 8 प्लस करना है, समझ गए। इक्वेशन कैसे बनेगी, फादर की एज x + 2 = 3 टाइम्स 3 इंटू सन की एज y + 2, उसे 8 मोर है +8, तो इससे इक्वेशन बन जाएगी x = 3y + 12। ये 2 इक्वेशन आ गई, दोनों को सोल्व करना है। दोनों की x की वैल्यू को इक्वेट किया तो y आ जाएगा 10, तो y को 10 पुट करेंगे तो उससे x आ जाएगा 42। तो हमारा जो सोल्यूशन है वो क्या आ गया, सोल्यूशन आ गया फादर की एज आ गई 42 ईयर्स और सन की एज आ गई 10 ईयर्स। तो ये था एज का केस, समझ गए। अब थर्ड केस स्टार्ट करते हैं। थर्ड केस है जिसमें स्पीड एंड डिस्टेंस या फिर अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम इसके बारे में होता है। तो उसमें एक मेन फार्मूला लगता है स्पीड एंड डिस्टेंस के फार्मूले में। डिस्टेंस का फार्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई करके टोटल डिस्टेंस आ जाता है। इसको इंटरप्रेट करके भी कर सकते हैं। स्पीड का फार्मूला हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, या फिर टाइम का फार्मूला हो जाएगा
डिस्टेंस अपॉन स्पीड ऐसे करके भी यूज हो सकता है। ये तो नॉर्मल हो गया, लेकिन मेन हमें सीखना है अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम ये क्या होता है। तो इसको यूज करते हैं बोटिंग में। तो बोटिंग हमें करनी होती है पानी में। तो पानी में कुछ वाटर का भी फ्लो होता है, तो उससे जो बोट की स्पीड है उसमें चेंजेस आ जाते हैं। तो अब हम जिस साइड बोटिंग कर रहे हैं, अगर वाटर का फ्लो भी उसी साइड ही है, सपोज करो वाटर का जो फ्लो है वो इस साइड है और हम बोटिंग कर रहे हैं, तो बोटिंग भी हम इसी साइड ही कर रहे हैं। तो जिस साइड वाटर का फ्लो है उसी साइड ही बोटिंग कर रहे हैं। तो उससे क्या होगा, एक तो बोट हम चला रहे हैं, बोट की स्पीड हो गई, और जो पानी है वो भी बोट को पुश करेगा, तो उससे जो बोट की स्पीड है वो और बढ़ जाएगी। तो जो बोट की नेट स्पीड है वो निकालने के लिए उसमें डाउनस्ट्रीम के केस में क्या हो जाएगा, डाउनस्ट्रीम जो होती है बोट की स्पीड प्लस वाटर की स्पीड, बोट की स्पीड प्लस वाटर की स्पीड, दोनों को प्लस कर देंगे तो ये नेट स्पीड आ जाएगी। तो डाउनस्ट्रीम भी एक तरह की स्पीड ही है, डाउनस्ट्रीम भी स्पीड है। तो इस फॉर्मूले में जब हमने डाउनस्ट्रीम की स्पीड यूज करनी होगी तो वो इन दोनों के सम को लेंगे, ये डाउनस्ट्रीम की स्पीड है। अब जो अपस्ट्रीम है वो क्या होता है, अपस्ट्रीम में जिस साइड वाटर का फ्लो है हम बोटिंग उससे अपोजिट डायरेक्शन में कर रहे हैं, बोटिंग अपोजिट है, इसको बोलते हैं अपस्ट्रीम। तो अपस्ट्रीम में क्या होगा, हम बोटिंग इस साइड कर रहे हैं और पानी इसको पीछे पुश कर रहा है, तो जो इसकी नेट स्पीड है वो दोनों का डिफरेंस हो जाएगा। तो नेट स्पीड हो जाएगी बोट की स्पीड माइनस वाटर की स्पीड। समझ गए? तो डाउन स्ट्रीम में दोनों को प्लस करना होता है और अप स्ट्रीम में दोनों को माइनस करना होता है। डाउन स्ट्रीम में प्लस करना है, अप स्ट्रीम में माइनस करना है। तो इस हेल्प से हम इसकी जो स्पीड है वो निकालते हैं। तो यही वाली स्पीड फॉर्मूले में पुट करनी है। तो चलिए जो स्पीड एंड डिस्टेंस का कंसेप्ट है इसको एक क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट। दो प्लेसेस हैं, प्लेस ए प्लेस बी, उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 100 किलोमीटर है। ये ए ये बी, इनके बीच का डिस्टेंस 100 किलोमीटर है। फिर आगे बोल रहा है अ कार स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए एंड अनदर फ्रॉम बी। एक गाड़ी पॉइंट ए से चल रही है, एक गाड़ी पॉइंट बी से चल रही है। समझ गए? एट द सेम टाइम एंड एट डिफरेंट स्पीड्स, सेम टाइम पर डिफरेंट स्पीड पे। एक गाड़ी की स्पीड तेज है, एक की कम है। उसके बाद आगे क्या है, इफ दे ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, दोनों गाड़ी सुबह सुबह आगे जा रही हैं। तो उसके बाद उससे क्या होगा, दे मीट इन 5 आवर्स। तो 5 घंटे में जो पीछे वाली गाड़ी है वो आगे वाली गाड़ी के बराबर पहुंच जाएगी। जो पीछे वाली गाड़ी है उसकी स्पीड तेज है, आगे वाली की कम है। 5 घंटे बाद दोनों एक ही जगह पर पहुंचेंगी। समझ गए? तो पहले इसके एक इक्वेशन बना लेते हैं। सपोज करो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इसके बीच का डिस्टेंस है 100 किलोमीटर। तो जो गाड़ी ए की स्पीड है उसको मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर और गाड़ी बी की स्पीड मान लेते हैं y किलोमीटर पर आवर। तो ये दोनों अगर इकट्ठे चलेंगी सेम डायरेक्शन में 5 घंटे में मिलती हैं, तो टाइम हो गया 5 आवर्स। तो जो कार ए है उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, डिस्टेंस का फॉर्मूला है स्पीड इंटू टाइम। तो 5 इंटू एक्स उसका आ जाएगा 5x। और जो कार बी पॉइंट पर है उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 5 इंटू वाई, उसका डिस्टेंस आ जाएगा 5y। अब ये जो ए का डिस्टेंस है वो AC है, बी का डिस्टेंस BC है। तो जो AC और BC के बीच का डिफरेंस है वो 100 है। AC माइनस BC इज इक्वल टू 100। तो AC की वैल्यू है 5x, BC की वैल्यू है 5y। दोनों को माइनस करके 100 के इक्वल लिखा, 5 से डिवाइड करेंगे तो x माइनस वाई इक्वल टू 20 आ गया। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब क्वेश्चन को आगे देखते हैं। अब आगे बोल रहे हैं इफ दे ट्रेवल टुवार्ड्स ईच अदर। तो दोनों एक दूसरे की तरफ ट्रेवल कर रहे हैं। गाड़ी ए ऐसे आ रही है, गाड़ी बी ऐसे आ रही है। टुवार्ड्स ईच अदर दे मीट इन 1 आवर। तो फिर ये 1 घंटे में मिल जाएंगी। तो इसका जो डायग्राम है वो यूं करके बनेगा, यहाँ पर कार ए है, यहाँ पर कार बी है, टुवार्ड्स ईच अदर ट्रेवल कर रहे हैं, तो ये यहाँ पर आके डी पॉइंट पर मिल जाएंगे। समझ गए? तो इस केस में जो टाइम है वो दिया हुआ है 1 आवर। तो अब जो कार ए का डिस्टेंस है वो आ जाएगा स्पीड इंटू टाइम x इंटू 1 x आ गया, और जो कार बी का डिस्टेंस है वो y इंटू 1 y आ जाएगा। अब इस केस में जो दोनों के डिस्टेंस का सम है वो 100 है। तो AD प्लस BD इक्वल टू 100। तो AD की वैल्यू x है, BD की वैल्यू y है, तो वो 100 के इक्वल है। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। अब हमने इन दोनों को सोल्व करना है। तो सोल्व करने के लिए जो एलिमिनेशन मेथड है उसकी हेल्प से कर सकते हैं। अगर हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को ऐड करेंगे, अगर हम इक्वेशन 1 और 2 दोनों को ऐड करेंगे तो -y से +y कट जाएगा, तो 2x आ जाएगा, 20 प्लस 100 120 आ जाएगा। तो x की वैल्यू हो जाएगी 120/2 60। इस वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट कर दिया,
60 प्लस वाई इज इक्वल टू 100, तो उससे वाई की वैल्यू हो जाएगी 100 माइनस 60 40। तो जो ए की स्पीड है वो आ जाएगी 60 किलोमीटर पर आवर और जो बी की स्पीड है वो आएगी 40 किलोमीटर पर आवर। समझ गए? तो ये था टाइम एंड डिस्टेंस के बारे में। अब हम स्पीड एंड डिस्टेंस का जो सेकंड पार्ट है अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम, इसका भी एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन आएगा उसमें हमने सबसे पहले जो बोट की स्पीड है उसको मान लेंगे x किलोमीटर पर आवर और वाटर या करंट उसकी स्पीड को मान लेंगे y किलोमीटर पर आवर। और जो डाउनस्ट्रीम है वो मैंने बताया था कि जिस तरह वाटर का स्लो है उसी से बोट जा रही है, तो दोनों को प्लस करते हैं। तो डाउनस्ट्रीम को नोट करके रख लेंगे, डाउनस्ट्रीम आएगा x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। अपस्ट्रीम के केस में वाटर जिस साइड वाटर का फ्लो है बोट उल्टी साइड जा रही है, तो जो वाटर है वो उसको पुश बैक करेगा तो अपस्ट्रीम में स्पीड कम हो जाएगी। अपस्ट्रीम में स्पीड आएगी x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। अब क्वेश्चन के ऊपर देखते हैं। क्वेश्चन में बता रहे हैं ऋतु कैन रो डाउनस्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। तो जो डिस्टेंस है वो है 20 किलोमीटर और टाइम है 2 आवर्स। तो डाउनस्ट्रीम के केस में डिस्टेंस हो गया 20 किलोमीटर, टाइम है 2 आवर्स। डाउनस्ट्रीम की जो स्पीड है वो ये वाली लेनी है x प्लस वाई, जो हमने पहले नोट करके रखी हुई है। अब जो डिस्टेंस का फॉर्मूला है स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस की जगह पुट करेंगे 20, स्पीड डाउनस्ट्रीम वाली और टाइम 2 आवर्स। 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, इक्वेशन बन जाएगी x प्लस वाई इक्वल टू 10। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब आगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के ऊपर जाते हैं। एंड अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। अपस्ट्रीम में जो डिस्टेंस है वो 4 किलोमीटर है और टाइम उसका भी 2 आवर्स ही है। तो उसमें कैसे बन जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा 4 किलोमीटर, टाइम 2 आवर्स। डिस्टेंस का फॉर्मूला फिर से सेम लगाना है, स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस 4 है, अब स्पीड इस टाइम ये अपस्ट्रीम वाली x माइनस वाई इंटू 2 से डिवाइड किया तो इक्वेशन बन जाएगी x माइनस वाई इक्वल टू 2। तो इस तरह से हमारे पास दो इक्वेशन आ गई हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 10 और x माइनस वाई इक्वल टू 2। अब इसको सोल्व करना है, इसको एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करेंगे। पहले दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 तो क्या हो जाएगा, प्लस वाई से माइनस वाई कट जाएगा, 2x की वैल्यू हो जाएगी 2x इक्वल टू 10 प्लस 2 12, तो x आ जाएगा 6। 12 को 2 से डिवाइड किया 6 आ गया। अब इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, तो 6 प्लस वाई इक्वल टू 10, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 माइनस 6, y आ जाएगा 4। तो इस तरह से हमारी जो बोट की स्पीड है वो कितनी आ गई, वो आ गई 6 किलोमीटर पर आवर। और जो वाटर की स्पीड है, वाटर या करंट, तो उसकी स्पीड आ जाएगी, जो y की वैल्यू थी वो 4 किलोमीटर पर आवर। समझ गए? तो ये था हमारा अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम के बारे में। तो इस तरह से हमने आज सीखा कि वर्ड प्रॉब्लम में डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। इसमें इसके अलावा और भी टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं, तो करना उसमें भी सेम ही है। पहले लैंग्वेज को समझना है, इक्वेशन बनानी है, फिर उसको सोल्व कर देना है। समझ गए? तो इसके साथ ही हमारा जो चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ये खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा स्टार्ट करें आप मेरे को कमेंट करके बताइए। आज के लिए बस इतना ही। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।